देवगढ़ जैसे छोटे कस्बों में रात जल्दी सो जाती थी, लेकिन रवि की रातें अक्सर 1 बजे के बाद ही जागती थीं। फ्रीलांस काम, अधूरी डेडलाइनें और नींद से ज्यादा भरोसा उसे 1 कप कड़क चाय पर था। उस रात भी सब कुछ हर रोज जैसा लग रहा था, बस सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा था। बस 1 कप चाय मिल जाए ना, दिमाग फिर से चल पड़ेगा। ये लोगो डिजाइन सुबह तक भेजना ही पड़ेगा। अजीब आदमी हूं मैं भी। दुनिया सोती है और मुझे 1 बजे चाय याद आती है। रवि को देर रात बाहर निकलने की आदत थी। कस्बे के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जो अक्सर देर तक खुलती रहती थी। लेकिन आज खिड़की से झांकते ही उसे सबसे पहले जो चीज चुभी, वो अंधेरा नहीं, खामोशी थी। कुत्ते भी चुप हैं? ये तो कभी नहीं होता। चल जल्दी जाकर आता हूं, बेवजह सोच रहा हूं। जैसे ही रवि बाहर निकला, ठंडी हवा उसके कानों के पास से इस तरह गुजरी मानो कोई बहुत करीब आकर फुसफुसाया हो। गली वही थी, घर वही थे, बिजली के खंभे भी वही, लेकिन रात का मिजाज बदला हुआ था। हवा है, बस हवा। 2 मिनट की बात है, चाय लेकर लौट आऊंगा। उस गली में रात को कुत्ते हमेशा भौंकते थे। किसी अजनबी की आहट हो, बिल्ली गुजरे या हवा में पॉलिथीन उड़ जाए, शोर उठ ही जाता था। मगर आज पूरी गली ऐसे चुप थी जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। ओए मोती, शेरू, कहां मर गए सब? रात का डर अक्सर चीजों को बदल देता है, परछाइयों को इंसान और आवाजों को इशारा बना देता है। रवि ने खुद को समझाया कि वो बस थका हुआ है, मगर उसके कदम जितना आगे बढ़ते, सन्नाटा उतना उसके पीछे पीछे खिसकता महसूस होता। कल से घर में ही चाय बना लिया करूंगा, इतनी भी क्या लत है। मोड़ तक पहुंचने से पहले एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था। दिन में साधारण, रात में अजीब। कस्बे के बूढ़े कहते थे कि उसके नीचे देर रात रुकना नहीं चाहिए। रवि ऐसी बातों पर हंसता था, लेकिन उस रात उसने अनजाने में अपनी चाल तेज कर दी। सीधे चल, पेड़ को मत देख, सीधा चल। चाय, बस चाय और वापस। काका ने चाय का गिलास नीचे रखा और जंगल की तरफ देखते हुए दुकान की लालटेन थोड़ी तेज कर दी। तुम दोनों उस तरफ मत जाना। दिन में वो जंगल जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही अजीब हो जाता है। अभी जो आवाज आई है वो पहली बार नहीं है। कई बार रात में ऐसी आवाजें आती हैं, लेकिन सुबह वहां कुछ भी नहीं मिलता। काका, अगर कोई सच में मुसीबत में है तो हम उसे ऐसे कैसे छोड़ दें? हम दोनों साथ जाएंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे और आवाज जहां से आई है बस वहीं तक देखेंगे। कुछ नहीं मिला तो तुरंत वापस आ जाएंगे। हाँ काका, हम बेवकूफी नहीं करेंगे। वैसे भी अमन को आज बड़ा बहादुर बनने का शौक चढ़ा है, लेकिन सच में आवाज इंसान की लग रही थी। अगर कोई जंगल में फंसा है तो कम से कम पता तो करना चाहिए कि मामला क्या है। काका ने दोनों को कुछ पल देखा और फिर गंभीर आवाज में बोले, जाना ही है तो एक बात याद रखना, जंगल में अगर कोई आदमी दिखाई दे तो उसके पास मत जाना, पहले दूर से देखना। और अगर वो आदमी तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो किसी भी हालत में उसे जवाब मत देना, बस चुपचाप वापस लौट आना। ठीक है काका, आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी सामने मिल गया तो उसे देखकर पहचान तो सकते हैं ना? चल रोहित, ज्यादा देर करेंगे तो आवाज देने वाला भी शायद आगे निकल जाएगा। अमन और रोहित मोबाइल की रोशनी लेकर चाय की दुकान से जंगल की तरफ चल पड़े।
यार, अभी दुकान पर तो मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ आते ही माहौल बदल गया। बांस ऐसे हिल रहे हैं जैसे हवा नहीं, कोई इनके बीच से गुजर रहा हो। तू बस मेरे आगे रहना, और अगर कुछ अजीब दिखे तो दोनों साथ भागेंगे। डर मत, मैं यही हूं। आवाज इसी तरफ से आई थी, इसलिए थोड़ा आगे देखते हैं। लेकिन काका की एक बात याद रखना, अगर कोई हमारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देना। मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन उनकी बात में इस बार मजाक बिल्कुल नहीं था। अचानक बांस के घने झुरमुट के पीछे से धीमी आवाज आई। अमन भाई, किसी ने तेरा नाम लिया, मैंने नहीं लिया और तूने भी नहीं। अब बता, जंगल में हमारे नाम से कौन बुला रहा है? मुझे लगता है काका की बात सच थी। चल वापस चलते हैं, हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि हम बहादुर हैं। रुक, अभी पीछे मत मुड़। आवाज बहुत पास से आई है। अगर कोई आदमी सच में है तो शायद घायल हो। हम बस मोबाइल की रोशनी आगे करेंगे और दूर से देखेंगे। लेकिन अगर कुछ भी अजीब लगा तो बिना सोचे सीधे दुकान की तरफ भागेंगे। अमन, वहां कोई आदमी है, लेकिन वो हिल क्यों नहीं रहा? इतनी देर से बिल्कुल एक जगह खड़ा है। तू रोशनी उसके चेहरे पर मत डाल, पहले देख कि उसके पैर जमीन पर हैं भी या नहीं। मुझे उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही। अजीब तो है, लेकिन शायद अंधेरे की वजह से ऐसा लग रहा है। मैं बस एक बार पूछता हूं कि उसे मदद चाहिए या नहीं। उसके बाद अगर वो हमारी तरफ नहीं आया तो हम वापस लौट जाएंगे। कौन हो तुम? इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो बोलो, हम गांव से आए हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जो कहना है जल्दी कहो। आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए? काका ने तुम्हें रोका नहीं? उसने तो हमेशा सबको कहा था कि रात में इस जंगल के पास मत आना। तू काका को कैसे जानता है और हमें कैसे पता कि तू सच में आदमी है? अमन, मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। इसकी आवाज सुनते ही शरीर ठंडा पड़ रहा है। अब एक सेकंड भी यहां रुकना ठीक नहीं है। तुम्हें काका के बारे में कैसे पता? और अगर तुम गांव के हो तो हमने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? अपना नाम बताओ, फिर हम तुम्हें अपने साथ दुकान तक ले जाएंगे। लेकिन ऐसे अंधेरे में खड़े रहोगे तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। नाम जानकर क्या करोगे जब सुबह तक तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम यहां आए क्यों थे? अमन, अब बस। ये आदमी कुछ ठीक नहीं है। पीछे हट और मेरी बात सुन। हम अभी भागेंगे। काका ने जो कहा था वही हो रहा है। उसने हमारा नाम लिया और अब पूरा जंगल जैसे हमारे चारों तरफ बंद हो रहा है। दोनों पीछे मुड़े, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे, रोहित, रास्ता कहाँ गया? पीछे से उसी आदमी की धीमी हंसी सुनाई दी। अब वापस कैसे जाओगे? अमन और रोहित के सामने घना बांस था। पीछे वही अजनबी आदमी खड़ा था और जिस रास्ते से वे आए थे वो अचानक गायब हो चुका था। अमन, इधर देख। अभी हम इसी रास्ते से आए थे। मुझे पूरा याद है, यहाँ दो बड़े बांस एक दूसरे पर झुके हुए थे। अब सब कुछ बदल गया है। तू मोबाइल की लाइट चारों तरफ घुमा, शायद रास्ता कहीं दूसरी तरफ निकल गया हो। रास्ता गायब नहीं हो सकता भाई। हम इतनी दूर भी अंदर नहीं आए थे। शायद अंधेरे में हमें दिशा समझ नहीं आ रही। तू घबराना मत, हम धीरे धीरे पीछे की तरफ चलते हैं। लेकिन उस आदमी की तरफ बिल्कुल मत देखना। मुझे लग रहा है वो जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। दोनों धीरे धीरे पीछे हटे, लेकिन आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं। रोहित, सीधे पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। हमें याद रखना होगा कि हम दुकान से किस तरफ आए थे। पहले बांस के जंगल में दाईं तरफ मुड़े थे, फिर थोड़ी दूर जाकर वो आवाज आई थी और हम उसके पीछे चले गए। अगर हम उसी दिशा को उल्टा पकड़ लें तो शायद बाहर निकल जाएं।
बस तू मेरे साथ रहना और बीच बीच में पीछे देखते रहना, क्योंकि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी हमारी तरफ आया क्यों नहीं। मुझे भी यही बात परेशान कर रही है। हम इतने समय से चल रहे हैं लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। ऊपर से हर तरफ एक जैसे बांस हैं। कोई रास्ता, पेड़ या निशान पहचान में नहीं आ रहा। मुझे लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। तो मोबाइल की बैटरी देख, अगर वो खत्म हो गई तो अंधेरे में हम एक दूसरे को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। दोनों चलते रहे और पीछे से आती हवा में बांस लगातार आपस में टकराते रहे। बैटरी आधी से भी कम बची है, इसलिए रोशनी बेकार में नहीं जलाऊंगा। चल, थोड़ी देर इसे बंद रखते हैं और चांदनी में रास्ता पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बता, तुझे वो आदमी इंसान लगा? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, मगर जिस तरह उसने काका का नाम लिया, उससे मुझे लग रहा है कि वो हमें पहले से जानता था। इंसान होता तो इतना अजीब जवाब नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, हमने उससे पूछा कि वो कौन है, लेकिन उसने अपना नाम तक नहीं बताया। मुझे तो शक है कि काका ने हमें जंगल के बारे में जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा वो खुद जानता है। सुबह होते ही उससे पूछूंगा कि उसने हमें वहां जाने से रोका क्यों था। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को जमीन पर पुराने पैरों के निशान दिखाई दिए। रुक, ये निशान देख। मुझे लगता है ये इंसान के पैरों के निशान हैं और शायद इसी रास्ते से कोई बाहर गया है। चल, इन्हीं को पकड़ते हैं। अगर ये पुराने भी हुए तो कम से कम हमें दिशा तो मिल जाएगी। बस ध्यान रखना कि हम इन्हें खो ना दें, क्योंकि अभी तक जितना भी घूमे हैं हर रास्ता वापस उसी बांस के बीच ले जा रहा है। हाँ, निशान साफ है, लेकिन एक बात अजीब है। ये सिर्फ आगे जा रहे हैं, वापस आने के निशान नहीं है। फिर भी हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। तू आगे चल, मैं पीछे से देखता हूं कि कहीं वही आदमी फिर हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। अगर उसने दोबारा आवाज लगाई तो इस बार हम रुकेंगे भी नहीं। दोनों उन निशानों के पीछे चलने लगे, मगर कुछ ही देर में निशान अचानक गायब हो गए। ये कैसे हो गया? अभी तो निशान साफ दिखाई दे रहे थे और अचानक मिट्टी बिल्कुल खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे आदमी चलते चलते हवा में गायब हो गया हो। रोहित, अब मुझे सच में डर लग रहा है। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना सुबह तक इसी जंगल में घूमते रहेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूं। लेकिन ध्यान दे, दूर से पानी जैसी आवाज आ रही है। शायद जंगल के बाहर कोई नाला या पुल होगा। पानी की आवाज का मतलब खुली जगह भी हो सकती है। चल, उस तरफ चलते हैं। अगर वहां रास्ता मिला तो सीधे गांव की तरफ निकल जाएंगे। दोनों पानी की आवाज की तरफ बढ़े और कुछ देर बाद बांस के बीच एक पुराना पत्थर का पुल दिखाई दिया। रोहित, पुल मिल गया। इसका मतलब हम जंगल के किनारे पहुंच गए हैं। देख, सामने थोड़ी खुली जगह भी है। मुझे लगता है पुल पार करते ही गांव की तरफ जाने वाला रास्ता होगा। चल, जल्दी कर। यहां से निकलते ही पहले काका की दुकान पर जाएंगे और फिर घर। रुक, पुल के उस पार कोई बैठा है। कपड़े देखकर तो पुजारी जैसा लग रहा है। इतनी रात को जंगल के बीच पुल के पास पुजारी क्यों बैठा होगा? और अगर ये गांव का है तो इसे भी पता होना चाहिए कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। चल, पहले उससे पूछते हैं। पुल के पास बैठे पुजारी ने दोनों की तरफ देखा और बिना कुछ पूछे हाथ से उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा किया। बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं। काफी देर से जंगल में घूम रहे हैं और बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अगर आपको गांव का रास्ता पता है तो हमें बता दीजिए। हम बस अपनी चाय की दुकान तक पहुंचना चाहते हैं, वहां से अपने घर चले जाएंगे। इस समय जंगल से बाहर जाने का रास्ता मत ढूंढो। रात में ये जंगल रास्ता नहीं देता। तुम दोनों मेरे साथ चलो। पुल के आगे मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहां थोड़ी देर बैठ जाओ। सुबह होने पर मैं तुम्हें गांव तक पहुंचा दूंगा।
अमन को बात अजीब लगी, लेकिन रोहित ने थके हुए चेहरे से उसकी तरफ देखा। अमन, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। इतनी देर से घूम रहे हैं और रास्ता नहीं मिल रहा। बाबा की झोपड़ी पास ही है, तो कुछ देर बैठने में क्या नुकसान है। सुबह उजाला होगा तो हम खुद भी रास्ता पहचान लेंगे। चल, कम से कम जंगल के बीच खड़े रहने से तो बेहतर है। दोनों पुजारी के पीछे चल पड़े और बांस के बीच बनी छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचे। बाबा, आपकी झोपड़ी तो जंगल के बिल्कुल अंदर है। आप यहां अकेले रहते हैं क्या? और आपने हमें देखते ही रास्ता पूछने से पहले अंदर बुला लिया, जैसे आपको पहले से पता था कि हम यहां आएंगे। क्या इस जंगल में पहले भी लोग रास्ता भटक कर आपके पास आए हैं? हाँ, कई लोग रास्ता भूलते हैं। कुछ को मैं बाहर तक पहुंचा देता हूं और कुछ जंगल उन्हें जाने नहीं देता। तुम दोनों अभी थके हुए हो, अंदर बैठो, ज्यादा सवाल मत करो। सुबह होने तक बस शांत रहना। बाहर अगर कोई आवाज दे तो दरवाजा मत खोलना। रोहित ने अमन की तरफ देखा, लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। बाबा, बाहर कोई है। आवाज तो बिल्कुल आदमी के चलने जैसी है। अमन, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा करते हुए यहां तक आया है। बाबा, अगर आप यहां रहते हैं तो आपको पता होगा कि बाहर कौन है। एक बार देखकर बता दीजिए, क्योंकि मुझे वो आवाज उसी आदमी की लग रही है जो हमें जंगल में मिला था। पुजारी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये वही आदमी है बाबा, हमने इसे जंगल में देखा था। इसने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया था और फिर अचानक गायब हो गया था। अगर ये यहां तक हमारे पीछे आया है तो इसे अंदर मत आने देना। आपने कहा था कि जंगल में किसी आवाज का जवाब मत देना, लेकिन ये आदमी हमें पहचानता है। दरवाजे के बाहर कुछ पल बिल्कुल सन्नाटा रहा। पुजारी ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराने लगा। बाबा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? अभी तक आप हमें डरने से रोक रहे थे और अब बाहर वही चीज खड़ी है। आपकी ये मुस्कान देखकर मुझे बाहर खड़े आदमी से ज्यादा डर आपसे लग रहा है। आखिर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? अमन, पीछे हट। ये दोनों इंसान नहीं है। हमें अभी भागना होगा। दरवाजा खुला है, सामने जंगल है, लेकिन अगर यहां रुके तो पता नहीं क्या होगा। मेरे पीछे रहना और किसी भी हालत में पीछे मत देखना। रोहित, तेज भाग। मुझे लग रहा है वो दोनों हमारे पीछे हैं। सामने पुल है, बस पुल पार कर लिया तो शायद जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अगर आज बच गए ना तो मैं कसम खाता हूं रात में कभी किसी जंगल की तरफ नहीं देखूंगा। दोनों पुल तक पहुंचे, लेकिन पुल के बीच में वही आदमी पहले से खड़ा था। अमन, हम फंस गए। एक आगे है और दूसरा पीछे। अब कोई रास्ता नहीं है। तू जो भी कर, मेरे साथ रहना। अगर ये दोनों हमारी तरफ आए तो हम नदी में कूद जाएंगे, लेकिन इनके हाथ नहीं लगेंगे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमन और रोहित की चीख जंगल में गूंजी।